हेलो दोस्तों, मैं किफन यादव स्वागत करता हूं आपका किफन जीएफ के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं 9 जून 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रणजीत सिंह को विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला जो बात आई है वर्ल्ड बैंक के बारे में दोस्तों, तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना की गई थी वो 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई थी, और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत ही आईएमएफ की स्थापना की गई थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। इसलिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतानें कहा जाता है। अगला जो बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए में। अगला जो बात करें, इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो 13वें नंबर के डेविड मालपास हैं। दोस्तों, चूंकि वर्ल्ड बैंक का जो सबसे बड़ा शेयर धारक है वह अमेरिका है, इसलिए अमेरिका के ही व्यक्ति वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इसमें जो मेंबर कंट्री है वर्तमान में वो 189 हैं। नौरू जो है लास्ट कंट्री है। अगला जो बात करें, वर्ल्ड बैंक के जो वर्तमान में एमडी एंड सीएफओ हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो हैं अम्फुला कांत। अगला जो बात करें, इसके चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर जो हैं वो हैं कार्मेट रेनहार्ट। तो ये था वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ऑप्शन पे है दोस्तों अम्फुला कांत जैसा कि एमडी एंड सीएफओ हैं वर्ल्ड बैंक के। गीता गोपीनाथ आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट। आर वेंकट रमन वाणिज्यिक विभाग यूएफए के वाणिज्यिक विभाग के डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं, और रंजीत सिंह इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो पहला जो है नीरा टंडन को व्हाइट हाउस व जो बाइडन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है यूएफए में। अगला जो बात करें वनीता गुप्ता को, तो यूएफए में भारतीय मूल की हैं, एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं। अरुण वेंकट रमन की बात करें तो इन्हें बात कर लिए हैं, यूएफए में वाणिज्यिक विभाग के डीजी नियुक्त किए गए हैं। और नरेंद्र बत्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के दोबारा से अध्यक्ष चुना गया है। अगला जो बात करें, प्रशांत कुमार को दोस्तों छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की जो कि बिलासपुर में है उसका अंतरिम न्यायाधीश के रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। CIFF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक जो बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं। अगला जो बात करें, फेडरल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के जो महानिदेशक हैं वो कुलदीप सिंह बने हैं। अगला जो बात करें, BFF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो महानिदेशक हैं वो राकेश अस्थाना हैं। अगला जो बात करें, FSB सशस्त्र सेना बल के महानिदेशक जो हैं वो राजेश चंद्रा हैं। अगला जो बात करें, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो महानिदेशक हैं वो हैं अरविंद कुमार हैं। अगला जो बात करें, रॉ के जो चीफ हैं रिसर्च एनालिसिस विंग के वो हैं सामंत गोयल। मोस्ट इंपॉर्टेंट काफ़ी पूछा जाता है। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो हाल ही में महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, जो वर्तमान में CIFF के महानिदेशक हैं, सुबोध कुमार जायसवाल को। अगला जो है अपॉइंटमेंट वो है ITBP की बात करें तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जो महानिदेशक हैं वो हैं FF देसवाल। अगला जो बात करें, NFG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो महानिदेशक हैं वो हैं MA गणपति। अगला जो बात करें, NFA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं वो हैं अजीत डोभाल। अगला जो बात करें, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो हाल ही में महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, जो CRPF के महानिदेशक हैं वो कुलदीप सिंह को नियुक्त किया गया है, NIA का महानिदेशक। असम राइफल के महानिदेशक वर्तमान में ही नियुक्त किए गए हैं प्रदीप चंद्र नायर। और NHRC मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो अरुण कुमार मिश्रा। काफ़ी विवादित रहा इनका नियुक्ति, अरुण कुमार मिश्रा जी को। अगला जो क्वेश्चन है हमारा गाइफ वो है सेकेंड नंबर का, हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात के केवड़िया को भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन या वाहन शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों यहीं केवड़िया में ही साधु बेट द्वीप पर सरदार वल्लभ भाई की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थित है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में डिस्कस करें तो दोस्तों
यूनिटी इसको जो आधारशिला रखा गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 2013 में रखा गया था, लेकिन 2018 में इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही। और इसका जो डिजाइनर थे इसके, वो थे राम वन जी फुतार। और इसकी जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है और फुट में देखें तो 597 मीटर है। और इसकी जो निर्माता कंपनी थी वो लॉरेंस एंड टुब्रो थी। अगला जो बात करें कि ये कहाँ स्थित है, ये नर्मदा जिले साधु भेंट द्वीप पर स्थित है, गुजरात में। अगला जो बात करें गुजरात के बारे में, तो गुजरात की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो 1 मई 1960 को की गई थी। अगला जो बात करें गुजरात की लोकेशन की, तो इंडिया के मैप पे देखें तो गुजरात का जो कुछ लोकेशन आता है FA इंडिया के मैप में, तो गुजरात अपना यहाँ पड़ता है। और गुजरात के पूर्व में है राजस्थान, इसके दक्षिण में पड़ता है दादरा एंड नागर हवेली, इसके पूर्व में पड़ता है MP, और इसके जो पश्चिम में पड़ता है वो अरब सागर से बाउंड्री शेयर करता है। और गुजरात की बात करें तो 1200 किलोमीटर समुद्री तट से सीमा लगती है और भारत का सबसे बड़ा राज्य जिसकी समुद्री तट से सीमा 1200 किलोमीटर लगती है। अगला जो बात करें गुजरात, तो गुजरात का जो DLR नंबर है 332611, मतलब यहाँ 33 जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हैं, 26 लोकसभा सीटें हैं और 11 राज्यसभा सीटें हैं। अगला जो बात करें गुजरात का जो विधान मंडल है वो एक सदनी है, मतलब यहाँ केवल विधान सभा वफ है और विधानसभा की जो सीटें हैं वो 182 हैं। अगला जो बात करें गुजरात के जो CM हैं वो विजय रूपानी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं गायफ वो हैं आचार्य देवव्रत। अगला जो बात करें धर्मेंद्र प्रधान जी ने हाल ही में गुजरात के सूरत में भारत का पहला श्रमिक सेल का उद्घाटन किया। और हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा या सरदार वल्लभ भाई क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है, जो कि कहाँ स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। अगला जो बात करें कि गुजरात के अहमदाबाद में ही भारत का पहला लॉजिस्टिक पार्क खोला जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में एक साबरमती है दोस्तों, यही साबरमती आश्रम से गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया गया था। अगला जो बात करें गुजरात में ही है सोमनाथ मंदिर में ही 1024 में तुर्क व्यक्ति महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था। उस समय जो गुजरात के शासक थे वो भीम प्रथम थे। अगला जो बात करें गुजरात में ही है रानी की बाब जिसका चित्रण 100 रुपए के नोट में है। अगला जो बात करें 10 रुपए के नोट में कोणार्क सूर्य मंदिर है और 20 रुपए के नोट में बात करें तो एलोरा की गुफाएं हैं। 50 रुपए के नोट में हम्पी का चित्र बना हुआ है। 100 रुपए के नोट में गुजरात में जो स्थित है रानी की बाब, और 200 रुपए के नोट में जो है 200 रुपए के नोट में वो है सांची स्तूप का चित्र है। और 500 रुपए के नोट में लाल किला का चित्र है और 2000 रुपए के नोट में वो मंगलयान मिशन का चित्र है। गुजरात में बात करें तो गुजरात में ही है गिरवन नेशनल पार्क, गुजरात में ही है बमफदा नेशनल पार्क, गुजरात में ही है मरीन नेशनल पार्क, और गुजरात में ही है ब्लैकबक नेशनल पार्क, गुजरात में ही है नल सरोवर वन्यजीव अभयारण्य। तो ये था दोस्तों गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा हाल ही में 3rd नंबर का है, हाल ही में ICC महिला T20 रैंकिंग में विश्व की नंबर 1 बल्लेबाज कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा T20 रैंकिंग में विश्व की नंबर 1 बल्लेबाज बन गई हैं। शेफाली वर्मा की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की और विश्व की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। और शेफाली वर्मा ने ही दोस्तों सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने 16 वर्ष की उम्र में पहला अर्धशतक जड़ा था, लेकिन शेफाली वर्मा ने मात्र 15 साल की उम्र में प्रथम अर्धशतक
लगाया है और ये पहली महिला बन गई हैं। अगला जो बात करें कि मिताली राज भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान हैं और एक दिवसीय और टेस्ट क्रिकेट की कप्तान हैं। T20 क्रिकेट की जो कप्तान हैं भारत की वो हरमनप्रीत कौर हैं। मिताली राज की बात करें दोस्तों तो मिताली राज वनडे क्रिकेट एक दिवसीय क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहली भारतीय महिला बनी हैं और T20 क्रिकेट में 2000 रन से ज़्यादा रन बनाने वाली मिताली राज पहली क्रिकेटर बनी है महिला। अगला जो बात करें हरमनप्रीत कौर वनडे क्रिकेट में वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने 100 रन बनाने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी हैं। अगला जो है दोस्तों 4 नंबर का, हाल ही में किस राज्य ने शिशु सेवा योजना शुरू की है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी असम या डी जम्मू कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना शुरू की है। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, जो कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 3500 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। लेकिन जिन युवतियों मतलब जिन लड़कियों के माता पिता कोविड-19 से उनकी मृत्यु हो गई है उन बच्चियों की शादी पर असम सरकार 50,000 रुपये और 1 तोला सोना भी देगी इस शिशु सेवा योजना के तहत। अगला जो बात करें असम की तो असम हाल ही में अपने जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, उसका नाम बदल करके उसमें जलवायु परिवर्तन विभाग भी जोड़ दिया है। अगला जो बात करें असम में तो असम का ही हाल ही में 6वां जो राष्ट्रीय उद्यान बना है वो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान बना है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान बना है। असम की बात करें तो असम का जो DLR नंबर होता है वो होता है 331407। यहाँ डिस्ट्रिक्ट 33 हैं, 14 क्या है लोकसभा सीटें हैं और 7 जो है राज्यसभा सीटें। यहाँ का विधानमंडल जो है एक सदनीय है, हालांकि इसे विधान परिषद बनाने की मंजूरी दे दी गई है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट अभी तक नहीं बनाई है। तो यहाँ केवल विधानसभा बस है, 126 सीटें हैं। हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री जो नियुक्त किए गए हैं वो नियुक्त किए गए हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी। यही दोस्तों नेशनल पार्क जो है 5 नेशनल पार्क 6 नेशनल पार्क हो चुके हैं। पहला जो है काचीरंगा नेशनल पार्क जो एशियाई एक सींग वाले गेड़े के लिए प्रसिद्ध है। काचीरंगा, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काचीरंगा, डिब्रू साइखोवा। मानस नेशनल पार्क 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में काचीरंगों को शामिल किया गया और मानस को। नामेरी नेशनल पार्क और ओरांग नेशनल पार्क और हाल ही में जो 6वां बना है वो बना है रायमोना नेशनल पार्क बना है। असम की बात करें तो पूछा जाता है क्वेश्चन में तेल के कुएं कहाँ पाए जाते हैं? तेल के कुएं तो वो असम में ही पाए जाते हैं और असम में ही भारत की पहली जो एशिया की पहली कह सकते हैं रिफाइनरी केंद्र डिगबोई में लगाई गई थी असम के। अगला जो बात करें असम की जीवन रेखा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम की जीवन रेखा कहा जाता है और इसे तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, वहाँ इसे फांगपो के नाम से जाना जाता है और जैसे ही भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है और असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। देन इसका नाम बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में गंगा और जमुना की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला जो बात करें असम की ही एक खिलाड़ी हैं हिमा दास, एथलीट हैं दोस्तों और हिमा दास को ही ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है और इन्होंने एशियाई गेम्स 2018 इंडोनेशिया जकार्ता में हुए उसमें स्वर्ण पदक जीता था और इन्हें हाल ही में असम की DSP नियुक्त किया गया है। अगला जो बात करें कि असम में ही एक महान संगीतकार थे भूपेन हजारिका महान संगीतकार थे। इनको 2019 में नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये था दोस्तों असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगला जो है हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए योन टैब योजना शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख के लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हैं
कृष्ण माथुर जी द्वारा योन टैब योजना शुरू की गई है। इस योजना में 6वीं से 12वीं तक के कक्षा के छात्रों को 12,300 टैबलेट बांटे जाएंगे। ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए या पाठ्य पुस्तक सामग्री खरीदने के लिए यह टैबलेट बांट रही है लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर ने शुरू किया है। लद्दाख की बात करें दोस्तों तो लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का पार्ट था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को अलग करके इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और बात करें लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो RK माथुर, राधाकृष्ण माथुर हैं। और यहाँ के जो राजधानी है वो लेह है, समर और कारगिल जो है वो विंटर कैपिटल है। लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल हैं। अगला जो बात करें, लद्दाख में ही एक चांगपा चरवाहे पाए जाते हैं जो कि चंगारा बकरी को चरवाते हैं, जिनसे एक पफमनी फाइबर निकाली जाती है। इन चंगारा बकरियों से प्राप्त होती है पफमनी फाइबर, जिसे पफमनी फाल भी बनती है। इस फाल का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी किया जाता है। तो पफमनी फाल किससे बनती है? चंगारा बकरियों के ऊन से बनाई जाती है, लद्दाख में पाई जाती है। अगला जो बात करें, लद्दाख में ही 2021 का आइफ हॉकी खेला जाता है और जिसके विजेता जम्मू कश्मीर रही कर्नाटक को हराकर। अगला जो लेह में आयोजित किया गया था, लेह और गुलमर्ग में आयोजित किया गया था। अगला जो बात करें, लद्दाख में ही भारत का सबसे ऊंचा मेट्रोलॉजी केंद्र स्थापित किया गया है। तो और लद्दाख को दोस्तों मिनी तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है, मिनी तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की जो संस्कृति है और इतिहास है वो तिब्बत के साथ मिलती है, इसलिए इसे मिनी तिब्बत के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, हाल ही में क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल 2021 सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चिली ने की है। चिली ने 12वीं क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल 2021 सम्मेलन की मेजबानी की है। चिली और ग्रीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल की जो पहली मेजबानी की थी 2010 में वो USA ने की थी, और 2020 की जो मेजबानी की थी वो सऊदी अरब ने की थी, और 2023 की जो 13वीं क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल की बैठक की अध्यक्षता व होस्ट कंट्री रहेगा वो अपना देश भारत रहेगा। अगला जो बात करें कि इसमें चिली की जो राजधानी है वो फैंटियागो और चिली की जो करेंसी है वो पीसो चलती है। अमेरिका का आपको पता है सऊदी अरब की रियाद और रियाल यहाँ चलती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू किया है। इसमें क्या होगा दोस्तों, कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों को 2,000 रुपये प्रति माह राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। अगला जो बात करें, हिट कोविड ऐप्स बिहार के द्वारा विकसित किया गया है। इसमें कोरोना वाले मरीजों की घर में देखभाल व उन्हें ट्रैक किया जाएगा। मध्य प्रदेश द्वारा वैद्य आपके द्वार, जिसमें ऑनलाइन डॉक्टर आपको घर बैठे सलाह देंगे, यह योजना लॉन्च की गई है। अंकुर योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही लॉन्च की गई है। और असम की बात करें तो हाल ही में शिशु सेवा योजना लॉन्च की गई है। अगला जो बात करें कि अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के जो CM हैं वो पेमा खांडू। अगला जो बात करें यहाँ के जो गवर्नर हैं वो BD मिश्रा हैं। BD मिश्रा 1987 में इसे राज्य बनाया गया था, गठन किया गया था। पहले इसे नेफा के नाम से जाना जाता था 1972 में, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश अपने इंडिया में एक पूर्वोत्तर राज्य है। और बात करें ये कहाँ स्थित है, तो यहाँ स्थित है। इसके जो पूर्व में है नागालैंड और मणिपुर है, और इसके जो पश्चिम में है दोस्तों वो है भूटान। इसके पूर्व में है तिब्बत, और इसके जो दक्षिण में है वो असम के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अगला जो बात करें कि अरुणाचल प्रदेश क्या भारत की 7 सिस्टर में काउंट होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर अपना असम है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ नागालैंड, यहाँ मणिपुर, यहाँ मिजोरम, यहाँ त्रिपुरा और यहाँ मेघालय है, और यहाँ सिक्किम है। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम और मणिपुर और त्रिपुरा, ये सातों भारत के
फेवन फिफ्टर के नाम से जाने जाते हैं। और अगला जो बात करें सिक्किम क्या भारत की फेवन फिफ्टर के अंतर्गत आता है, तो बिल्कुल सिक्किम भारत की फेवन फिफ्टर के अंतर्गत नहीं आता है। अरुणाचल प्रदेश में ही है नमदाफा और मौलिंग नेशनल पार्क, मौलिंग नेशनल पार्क यही है। और अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर, ईटानगर ही सबसे बड़ा शहर है अरुणाचल प्रदेश का। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। अगला जो बात करें लुइस हैमिल्टन जो हैं वो पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। राफेल नडाल ने इतालवी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। अगला जो बात करें कि ग्रैंड प्रिक्स अजरबैजान में हुआ है, तो अजरबैजान की जो राजधानी है वो बाकू है और यहाँ करेंसी जो चलती है मनत। अगला जो बात करें दोस्तों ग्रैंड स्लैम की, तो ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन और चौथा होता है यूएफए ओपन। विंबलडन ओपन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में आयोजित किया जाता है और इसके जो मेंस के विजेता थे वो नोवाक जोकोविच और वुमेन्स की विजेता नाओमी ओसाका थी। अगला जो बात करें फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन हाल ही में रनिंग में है और ये कब खेला जाता है, मई जून में खेला जाता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है लेकिन फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में खेला जाता है। यह सबसे विंबलडन ओपन सबसे पुराना है और यह ग्राफ कोर्ट में खेला जाता है और इसका आयोजन जून जुलाई में किया जाता है। यूएफए ओपन भी ऑस्ट्रेलियन ओपन के जैसे हार्ड कोर्ट में खेला जाता है और इसका आयोजन अगस्त सितंबर या दिसंबर में किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 9th नंबर का, हाल ही में FINA के पहले भारतीय सदस्य कौन चुने गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर दिवालिया, यहाँ पर ऑप्शन पे नहीं है दोस्तों, एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, इसकी जगह जगजीत पवारिया की जगह आप लिख सकते हैं नीनावती, बीरेंद्र नीनावती। हाल ही में FINA के पहले भारतीय सदस्य कौन चुने गए हैं, बीरेंद्र नीनावती को चुना गया है और ये पहले भारतीय सदस्य हैं। तो FINA की बात करें तो FINA ये है फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन स्विमिंग फेडरेशन है, इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है FINA का दोस्तों, FINA का वो है लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। अगला जो बात करें कि इसकी जो स्थापना की गई थी 1908 में की गई थी और हुसैन अल हाल ही में इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला जो बात करें ऑप्शन पे है नरेंद्र ध्रुव बत्रा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष ये हैं। जो FFB के अध्यक्ष वो महानिदेशक है फुरजीत भल्ला, IMF में भारत की तरफ से कार्यकारी बोर्ड के निदेशक हैं। अगला जो बात करें जगजीत पवारिया जो हैं इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं भारतीय। अगला जो बात करें 10th नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाल ही में विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। जून के कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात करें दोस्तों जो अभी तक बनाए गए हैं, तो 1 जून को बनाया जाता है विश्व दूध दिवस, 1 जून को ही बनाया जाता है वैश्विक माता पिता का वैश्विक दिवस। अगला जो बात करें 3 जून को बनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को बनाया जाता है आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला जो बात करें 5 जून को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। इसकी जो थीम थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और पहली बार ये 1972 में स्वीकार किया गया था। 5 जून 1974 को पहली बार बनाया गया था, होस्ट कंट्री थी USA। अगला जो बात करें वर्तमान में जो होस्ट कंट्री थी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की वो पाकिस्तान था। अगला जो बात करें 6 जून को बनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र का रूसी भाषा दिवस, 6 जून को ही बनाया जाता है विश्व कीट दिवस, 5 जून को बनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 8 जून को बनाया जाता है विश्व महासागर दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर डे बनाया जाता है 8 जून को। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेज, होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो ये था आज का हमारा FEFM 9 जून 2021 का, होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।